श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मस्जिद माई अपना ऋण मांगती है, इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। सदा याद रखो तुम मेरे भक्त हो और मैं शरीर धारण करके मस्जिद माई की गोद में रहा। आज मेरी वहाँ समाधि है। जब मैं मस्जिद माई का ऋणी हूँ, मस्जिद माई ने मुझे अपनी गोद में स्थान दिया। ये मस्जिद माई अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती है, तो बच्चों को भी तो मस्जिद माई के प्रेम का, दया का शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहिए। यह मस्जिद माई बहुत दयालु है। जो कोई मस्जिद माई की शरण में आते हैं, मस्जिद माई की गोद में बैठते हैं, वे अपने सभी पीड़ा, तकलीफों, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और उन पर कृपा हो जाती है। और अब मेरे बोध को सुने और समझें। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, गुरु कृपा से ही जीवन मुक्ति संभव है। तोता या जीवात्मा दोनों एक समान, पिंजरे में तोता पड़ा, जीव देह में जान। पोपट पसंद पिंजरा, पराधीन पर होय, उल्टा डंडी लटकना प्यारा लगता होय। अनार दाना मिठाई खाने को मिल जाए, आजादी मिल जाए तो सुख सारा खो जाए। कुएं का मेढक माने हुआ ही संसार, जग विशाल से है नहीं ओस का सरोकार। मेढक को कुआं दुनिया, पिंजरा सुख संसार, पिंजरे से छूटा पंछी ऊंचा उड़े अपार। इस डाली उस शाख पर उड़ा जाए स्वच्छंद, जो चाहे वह फल मिले खाने का आनंद। उसी तरह जब जीव पर गुरु कृपा हो जाए, बंधन सारे छूटते आजादी मिल जाए। मोक्ष मिले तो जीव को मिलता परमानंद, देह भान को भूल कर मिले सच्चिदानंद। साईं बाबा सोचते भक्तों का कल्याण, आगे सामा की कथा कैसे बचते प्राण। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, जो जन्म मरण से मुक्त है, उसके भीतर कभी अंधकार नहीं स्थापित होता। सदा याद रखें, भूलें ना, हमें अपनी सोच को अर्थात विचारों को विकसित करने की आवश्यकता है। यह शरीर हम नहीं हैं, यह तो हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग, दोष, व्याधियां उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं। यह शरीर जो हमें पंच तत्व की साझेदारी से प्राप्त हुआ है, धरती, अग्नि, जल, वायु व आकाश, यह पांच तत्व से निर्मित यह शरीर पंच तत्व की एक साझेदारी है। भूले ना, सदा चिंताओं से मुक्त रहें। जो कुछ भी होना है वह ईश्वर पर छोड़ दें। अपने सद विचार, सद मार्ग और सद कर्म पर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। फालतू जिनका कोई अर्थ नहीं, तथ्य नहीं, ऐसी सोच अर्थात ऐसे विचारों से बचते रहोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे। सदा याद रखो, बाबा के सभी भक्तों, जो आपने बाबा का बोध सुना है, गुरु कृपा से ही जीवन मुक्ति संभव है। यदि प्रतिदिन बाबा के यह संदेश बोध सुनते रहोगे तो जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। बाबा के भक्तों, जो जिसने चाहा है उसे वह मिला है। यह है बाबा के वह संदेश बोध। भक्तों की मनोकामना का विशेष ध्यान रखते हैं बाबा। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। यदि आपको बाबा का संदेश बोध पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। और मेरी श्री साईं बाबा से प्रार्थना है, जो भी इस संदेश को शेयर करे, बाबा आप उन्हें अपना अनुभव प्रदान करें। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिल गया है। बाबा के भक्तों, यह संदेश बाबा का आशीर्वाद ही माने। आप सदा जीवन में प्रसन्न रहें। बाबा आपकी प्रसन्नता का विशेष ख्याल रखें और आपके प्रियजनों का भी जीवन संभाल लें। आप सभी को जीवन में सफलताएं प्रदान करें।
मेरी यही प्रार्थना है, आप सब खुश रहें। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।